لشکر میں تھے، ایسا نہ سردار دوبارہ ہوا۔ عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، حضرت عباس علیہ السلام، جتنا بڑا نام ہے ویسا ہی اسلام کے رہبر قربان میں حسین ہوں، غم سے دور ہوں، بے وطن ہوں میں، بے قصور ہوں، میں حسین ہوں۔ دیکھیے پوجا کرنا، دیکھیے موبائل لے کے ہٹو تھوڑا پیچھے یار، موبائل بھائی۔ آخرا ہوں میں، وہ شہ جگر مرتضیٰ ہوں میں، میں بیٹا ہوں، بے وطن ہوں میں، بے قصور ہوں، میں حسین ہوں۔ ہوا کیسے جری شاہ کے لشکر میں تھے، ایسا نہ سردار دوبارہ ہوا۔ عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، حضرت عباس علیہ السلام، جتنا بڑا نام ہے ویسا ہی جو دریا پہ رہ گیا انتظار میں میں کھڑا رہا، دریا پہ رہ گیا انتظار میں میں کھڑا رہا، مگر میں دیکھتا رہا ہوں، اور بے وطن ہوں میں، بے قصور ہوں، میں حسین ہوں، غم سے چور ہوں، بے وطن ہوں میں حسین ہوں، غم سے چور ہوں، بے وطن ہوں میں۔ امام حسین کی شہادت کا آج دن ہے۔ امام حسین کو آج شہید کیا گیا، یہ کربلا کا واقعہ ہے، اور اس کو لے کر کے ہم لوگ ہر سال پوری دنیا میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ تہوار کیا کہیے، یہ غم مناتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ 10 دن مجلس کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ساری انسانیت کو کیسے ختم کیا گیا، ایک صحیح انسان کو صحیح ایشو کے لیے
उनको कत्ल कर दिया, उसके बाद बहुत बेरहमी से कत्ल किया। इसलिए हम लोग उस दिन को, ताकि लोग उस कुर्बानी को भूल नहीं जाए, इसलिए हम लोग ये याद बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि जिसने मारा था वो एक गलत इंसान था और इस्लाम के नाम पर वो हुकूमत कर रहा था, और उसकी गलत बात के लिए उन्होंने जब एहतजाज किया और कहा कि आप भी इसमें शामिल हो, तो उन्होंने इनकार किया। जब इनकार किया तो उनको लोग मार दिया। इसी बात को हम लोग बताना चाहते हैं ताकि ऐसा नहीं हो कि इतनी बड़ी कुर्बानी को लोग भूल जाए। इसलिए हम मोर्चा लिया। यहाँ पे देखते हैं घोड़ों की सवारी भी निकाली जाती है। ये इमाम हुसैन का घोड़ा था, उसका नाम दुलजना था, और उसने इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया तो वो वहाँ से भागा नहीं, बल्कि वो वहाँ मौजूद रहा तो काफ़ी तीर लोगों के लगा। उसके बाद उसने आके अपने घर पर अपने खून से रंग करके घर तक आया वो, उसके बाद वो सवारी गायब हो गई और आज तक वो किसी को नहीं मिला। यहाँ देखते हैं सभी समुदाय के लोग पूजा करते हैं। क्या मैं कि ये इंसानियत की जंग है ये। और आज जो आप देख लीजिए कि इजराइल और ईरान की जंग है, क्या मतलब है जंग? आप फिलिस्तीन में अन्याय कर रहे थे सबके साथ, कोई नहीं बोल रहा था। आज उस फिलिस्तीन को अगर कोई इंसान खड़ा होकर उसको सजा दे रहा है तो लोगों को उसका साथ देना चाहिए, नहीं कि उसके बाद विरोध करना चाहिए। तो ये कोई एक इंसान भी मरता है गलत, और पूरी इंसानियत मरती है। इसलिए हम लोग ये मुहर्रम का दिन सबको याद दिलाते हैं, सच्चाई का साथ दो, गलत बात को कहीं मत मानो, सही के लिए अगर जान भी दे देना पड़े तो जान भी दे दो, लेकिन सही को गलत नहीं दो। यही मैसेज आगे सर, ये मुहर्रम का पर्व आज मनाया जा रहा है, इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जुलूस जो आप देखते हुए आ रहे हैं, ये अजीम मैसेज है जुल्म के खिलाफ। जो लोग दुनिया में जुल्म करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट व धर्म मजहब के ऊपर जुल्म हो तो जुल्म है और बोलना चाहिए। मोहम्मद के नवासे ने 1400 साल पहले एक जालिम आतंकवादी बादशाह के खिलाफ, जिसको यजीद कहते हैं, उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, तनहा चले थे, और उसके बाद 72 साथियों के साथ करबला में शहीद हो गए। इमाम हुसैन साहब ने मैसेज दिया कि सर कटवा के भी जीता जा सकता है, सर काट के जीतना कोई माने नहीं रखता है। जैसे इस दौर में बड़ी ताकतें कहते हैं सरेंडर हो जाओ, तुम क्यों सरेंडर हो जाएंगे? तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, इसलिए कि तुम जुल्म कर रहे हो और हम जालिम के साथ नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है मानवता की बात है। ये करबला जो संदेश दे रही है, जो मैसेज है, ये पैगाम है, ये हम लोग, ये जो दुख का जुलूस है, ये जो दुख का जुलूस है, कर्तव्य नहीं है। ये यहाँ पे कर्तव्य नहीं दिखाया जाता, यहाँ बताया जाता है कि पहचानो जालिम कौन है, मजलूम कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, हक किधर है, बातिल किधर है। और ये भारत जो आज़ाद हुआ है, ये भी करबला की देन है। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या सरोजिनी नायडू रही हों, कोई भी हो, उसने हमेशा करबला से सबक लिया है। नमक आंदोलन में भी गांधी जी ने करबला का सहारा लिया है। और ये तो सोचिए आप कि भारत हमारा कितना अजीम है, कितना बड़ा मुल्क है, इस एतबार से कि जिस वक्त जालिम बादशाह ने, वो मुसलमान था जिन्हें घेरा था, इमाम हुसैन को, मोहम्मद के नवासे को, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे मोहम्मद के नवासे, उन्होंने कहा नहीं, हमको हिंदुस्तान जाने दो, रास्ता छोड़ दो ताकि हम हिंदुस्तान चले जाएं। मोहम्मद का नवासा जानता था कि अब हम हिंदुस्तान जाएंगे तो गंगा का धारा हमारा इस्तकबाल करेगा, हमारे हिंदू भाई हमारा इस्तकबाल करेंगे, लोग हमारा इस्तकबाल करेंगे। हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, हर कास्ट और धर्म मजहब के लोग आते, मन्नत पूरी होती है, मुरादे, किसी ने बुलाया इनको? कोई नहीं बुलाता। इसमें जुलजना भी है, जिसको घोड़ा कहते हैं, घोड़े को सजा दिया गया, जुलजना हो गया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी पे सवार होकर करबला में गए थे। हम इसलिए निकालते हैं कि इसने भी वफादारी किया था। अब सुबह से सबका लाशा, सबका जनाजा लेके लाने वाला इमाम हुसैन, अब वो अकेले है, तो अब इमाम हुसैन की खबर कौन ले जाएगा खैमे में पहुँचाने के लिए? बीवियाँ औरतें इंतजार कर रही हैं। तो अपनी परेशानी को, मत्थे को खून से रंगीन किया था, भागता हुआ गया खैमे में। बीवियाँ समझ गई कि हुसैन शहीद हो गए। तो सबसे बड़ा दर्स इंसानियत का है, मोहब्बत का है, भाईचारे का है, प्रेम का है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं।
जहाँ मोहब्बत नहीं वहाँ कुछ नहीं। करबला संदेश है इंसानियत का। एक इंसान को लोग बचा लेते हैं, कितनी तारीफ होती है। इमाम हुसैन ने इंसानियत को सींचा, इंसानियत को बचाया है। इसलिए पूरी दुनिया को अगर कहीं पर रोशनी मिल सकती है तो करबला से मिल सकती है। करबला में आने के बाद अमन है, सुकून है, यही हमारा पैगाम है। परिचय अपना बताइए। सैयद आबिद रज़ा रिज़वी, प्रोफेसर नासिरिया अरबी कॉलेज जौनपुर।